की चाह। एक समृद्ध नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसके पास अपार संपत्ति थी। अपने व्यापार से वो संतुष्ट जीवन जी रहा था, परंतु एक दिन जब उसने अपने धन का लेखा जोखा किया तो उसे ये जानकर गहरी चिंता हुई कि उसकी संपत्ति तो उसके बच्चों के लिए पर्याप्त होगी, किंतु उसके पोते पोतियों का क्या होगा। इस विचार के आते ही सेठ गहरी सोच में डूब गया। संयोगवश उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में पधारे हुए थे। सेठ व्याकुल मन से उनके पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो कि मैं स्वयं उसका उपभोग कर सकूं। मेरे बच्चे भोगे, उनके बच्चे भोगे और वह कभी समाप्त न हो। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, ऐसा ही होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हारे घर के समीप एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक सास और बहू रहती हैं। कल उन्हें एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त सीधा भोजन सामग्री देकर आना, बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सेठ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उस रात उसे नींद भी बड़ी मुश्किल से आई। सुबह होते ही वो सीधा लेकर उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सास ध्यान में लीन है और बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहू से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी और नमक लाया हूँ। बहू ने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और बोली, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आज के भोजन के लिए पर्याप्त है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, यह कल काम आएगा। बहू ने दृढ़ता से कहा, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें हर रोज देते हैं। ये सुनकर सेठ अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते और दूसरी ओर मैं हूँ जो अपने बच्चों के बच्चों की चिंता में मरा जा रहा हूँ। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने धन की लालसा त्याग दी। अब उसे महात्मा बुद्ध के वचनों का गहरा अर्थ समझ में आ चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि भविष्य की अत्यधिक चिंता व्यर्थ है। हमें वर्तमान में संतोष और विश्वास के साथ जीना चाहिए। जो लोग वर्तमान में जीते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे अधिक शांति और सुख प्राप्त करते हैं।